क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? क्या हम अपने संघर्ष को कम कर सकते हैं? क्या हम अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा मिनिमाइज करके अपने जीवन के अंदर सुख संपत्ति का विस्तार कर सकते हैं? ऐसा ही ज्ञान अर्जुन को देने आते हैं श्री कृष्ण। महाभारत की ही एक कहानी है जिसमें श्री कृष्ण एक बार अपने मित्र अर्जुन से मिलने हस्तिनापुर जाते हैं और कुछ दिन वहीं ठहरते हैं। तो जब वो वहाँ ठहरते हैं तो शाम को कृष्ण और अर्जुन दोनों नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर उनको एक वृद्ध ब्राह्मण मिलता है जो भिक्षा मांग रहा होता है। वृद्ध ब्राह्मण का नाम होता है गोविंद। तो अर्जुन उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम तो इतने वृद्ध भी हो चुके हो और तुम तो बहुत परेशान भी लग रहे हो, तो तुम भिक्षा से अपना गुजारा कैसे चलाओगे? तब वृद्ध ब्राह्मण बताता है कि भाई उसका तो कोई भी नहीं है तो उसे तो भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी, चाहे वो वृद्ध भी हो गया तो क्या हुआ। ऐसे में अर्जुन का मन बहुत ही दयाद्र होता है और अर्जुन उसको अपनी एक बहुत ही बहुमूल्य हीरे की अंगूठी दान में दे देते हैं और कहते हैं कि तुम आज इसको संभाल कर ले जाओ और कल इसे बेचना नगर में, तो तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि तुम अपना जीवन आराम से निकाल सकोगे। तो जब ब्राह्मण को वो अंगूठी मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है और उस अंगूठी को वो ले जाता है। अब वो बहुत ही सोच समझ के ले जाता है क्योंकि वो इतनी महंगी है, राजकुमार ने उसको दी है। तो वो सोचता है कि मैं अब इसे ना संभाल के रख लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को दिख जाए, कोई चोर इसे ले जाए। तो वो अपने घर पे जाके उस अंगूठी को एक पुराने घड़े में छुपा देता है, जिस घड़े का घर में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, और सो जाता है। अपनी पत्नी को भी वो इस बारे में नहीं बताता क्योंकि वो सुबह ही ये बात करना चाहता है, जब वो उसे बेचेगा, पैसे लेकर आएगा, तब काम बन जाएगा, तभी वो अपनी पत्नी को बताना चाहता है। ऐसे में जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी तो घर में है ही नहीं। वो बाहर निकल के देखता है कि कहाँ है श्रीमती। तो बाहर जाते ही उसको दिखता है कि जो उनका पानी का घड़ा है वो तो टूटा हुआ है। तो पानी का घड़ा कैसे टूट गया? फिर वो और बाहर निकल के देखता है कि भाई कहाँ है उसकी पत्नी। तो उसकी पत्नी उसी पुराने घड़े में पानी लेकर आ रही होती है नदी से। तो वो एकदम घबरा जाता है। वो कहता है कि अरे अरे तुमने ये घड़ा क्यों लिया? तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये जो घड़ा था हमारा जिसमें हम पानी भरते थे ये तो टूट गया, तो इसलिए मैंने वो जो पुराना घड़ा था वो उठा लिया, तो मैं पानी भर कर ले आई। तो वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। गोविंद कहता है क्या तुम्हें इसमें कोई चीज़ मिली? मैंने इसमें कुछ सामान रखा था। तो उसकी पत्नी कहती है मैं तो सुबह भोर अंधेरे ही पानी लेने चली गई थी, तो इसलिए मुझे तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने पानी भरने के लिए घड़ा पानी में डाला तो मुझे कुछ गिरने की आवाज़ तो आई थी, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर तो गोविंद बहुत ही परेशान होता है और सोचता है कि उसके भाग्य में ही ये धन नहीं था, सो इतनी आसानी से उसके हाथ से निकल गया। अगर भाग्य में होता तो घड़ा टूटता ही क्यों, और उसकी पत्नी वो पुराना घड़ा उठाती ही क्यों। बहुत ही दुखी मन से वो फिर भिक्षा लेने के लिए चल पड़ता है। फिर अगले दिन शाम को श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। वो आपस में अपनी ज्ञान वार्ता बातें करते हुए चल रहे होते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे को सवाल के जवाब देते हैं, समझाते रहते हैं। ये इन दोनों की दोस्ती का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा एक पार्ट है कि एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। शायद एक दूसरे को नहीं कहना चाहिए कि कृष्ण ही अर्जुन को ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन कुछ तो ले भी लेते होंगे ना अर्जुन से। फिर दोबारा गोविंद अर्जुन को दिखते हैं और श्री कृष्ण भी उनको देखते हैं कि अरे ये तो फिर ऐसे ही भिक्षा मांग रहा है। तो अजीब लगता है थोड़ा अर्जुन को। उसको अपने पास बुलाते हैं दूर से ही। जब वो उसे दूर से बुलाते हैं तो कुछ लोग देखते हैं कि अरे राजकुमार अर्जुन उस वृद्ध ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो ज़रूर उसे कुछ भिक्षा ही देंगे ऑब्वियसली। तो वो उसको बुलाकर कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें कल इतनी बहुमूल्य अपनी अंगूठी दी थी तो तुमने उसको बेचा नहीं? तो अर्जुन की ये बात सुनकर बहुत ही परेशान होकर और शर्मिंदा होकर गोविंद ने सारी बात कह सुनाई कि ऐसे ऐसे वो अंगूठी तो खो गई। तो अर्जुन को भी बहुत दुख हुआ। अर्जुन को लगा कि बेचारे गरीब प्राणी की किस्मत में ही वो धन नहीं था शायद, लेकिन फिर भी अर्जुन तो राजकुमार है। तो अर्जुन इस बार उसको अपनी एक सोने की मुद्राएं भरी हुई पोटली दे देते हैं कि लो ये तुम स्वर्ण मुद्राएं ले लो और इन्हें अब ध्यान से लेकर जाना और अब तुम अपने जीवन को सही कर लेना। तो अब इस स्वर्ण मुद्राओं को भी बहुत छुपा कर और संभाल कर गोविंद लेकर जा रहा होता है, लेकिन गोविंद को कुछ जो बुरी दृष्टि वाले लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि
अर्जुन ने गोविंद को कुछ अच्छी चीज़ दी है। तो जैसे ही गोविंद अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में कहीं पर अंधेरा आता है, अकेला सा पाकर उसको कुछ चोर लूट लेते हैं और उससे वो स्वर्ण मुद्राएं छीन लेते हैं। गोविंद कुछ नहीं कर पाता, वो अकेला होता है। फिर वो अपने घर ऐसे ही रोता हुआ सा चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि आज फिर ऐसे हो गया, आज फिर उसे अर्जुन मिले थे और फिर इतना बुरा हुआ। तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि देखो भाग्य ही खराब है, शायद ये दरिद्रता जा ही नहीं रही है किसी तरह से, तो चलो कोई बात नहीं। अब वो फिर सो जाता है। फिर वो अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन फिर शाम को अर्जुन और श्री कृष्ण गोविंद को मिलते हैं। अब फिर अर्जुन फिर देखकर हैरान होते हैं। अर्जुन कहते हैं अब क्या हुआ, तुम अब क्यों भिक्षा मांग रहे हो? तो गोविंद बताता है कि कल ऐसे ऐसे उसको चोरों ने लूट लिया। तो अर्जुन कहते हैं कि शायद तुम्हारे भाग्य में ही धन नहीं है, इसीलिए तो बार बार तुम्हें मदद मिलने के बाद भी तुम अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे हो। और अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और श्री कृष्ण के इशारे को समझकर अर्जुन उनको गोविंद को कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे कि वो अपना आज के घर का खर्चा चला सकता था। इतने से पैसे लेकर गोविंद अपना मन उदास होता है। गोविंद को लगता है पिछले 2 दिन तो भाई राजकुमार ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दी थी और मैंने खो दी, आज राजकुमार ने भी उसे भिक्षा ही दे दी। ये सोचकर गोविंद जब जा रहा होता है रास्ते में, तो वो बाज़ार जाता है कि वो कुछ घर के लिए खाने का सामान ले जाए। तभी वहाँ देखता है कि एक मछुआरा एक मछली बेच रहा है और वो मछली वहाँ जब वो बेच रहा था तो वो मछली बहुत ही तड़प रही थी, शायद दर्द से तड़प रही थी या छटपटा रही थी। गोविंद से उस मछली की छटपटाहट नहीं देखी गई और वो जो राजकुमार ने उसे पैसे दिए होते हैं, वो उन पैसों से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उसके दुख को देखकर परेशान हो जाता है और मछुआरे से वो मछली खरीद लेता है। और मछुआरा मछली गोविंद को बेच देता है। उसे लगता भी है कि तो ब्राह्मण है, क्या करेगा मछली का, लेकिन वो उस मछली को गोविंद लेता है, जाता है और उसे पानी में छोड़ देता है। जब वो पानी में छोड़ता है तो वो मछली ऊपर ही आती रहती है और कुछ तड़फड़ा रही होती है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गोविंद ध्यान से देखता है उसके गले में कुछ अटक रहा है। वो उसके गले से ना वो अंगूठी निकाल लेता है और जैसे ही उसके गले में वो वही मछली होती है जो उसकी पत्नी घड़ा पानी में डालती है और अंगूठी गिर जाती है तो मछली के गले में अटक जाती है। तो गोविंद जब उसके गले से निकालता है तो वो अंगूठी निकल जाती है। अंगूठी पाकर मछली को तो गोविंद पानी में छोड़ देता है, लेकिन बड़ा ही प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर उस हीरे को देखकर गोविंद कहता है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, राजकुमार अर्जुन देखो मिल गया, राजकुमार अर्जुन देखो मिल गया। तो जब वो खुशी से ये सब चिल्ला रहा होता है तो वहीं पर वो चोर भी खड़े होते हैं। चोर समझते हैं कि शायद गोविंद ने इनको पहचान लिया और अब ये राजकुमार अर्जुन को हमारे लिए ही कह रहा है कि मिल गया मिल गया मिल गया। तो चोर उसके पास आते हैं और गोविंद को कहते हैं, ये लो अपनी स्वर्ण मुद्राएं और तुम राजकुमार को कुछ मत बताना कि हमने तुमसे ये स्वर्ण मुद्राएं ली थी, वरना हमें तो आजीवन कारावास हो जाएगा। ये कहकर चोर उसको स्वर्ण मुद्राएं तो वापस पकड़ाते हैं और भाग निकलते हैं। अब गोविंद को वो अंगूठी भी मिल जाती है और वो स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाती हैं। फिर उसके बाद जब गोविंद ये बात अगले दिन शाम को अर्जुन को बताता है कि उसे ये मिल गई, तो अर्जुन श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि एक बात बताओ कि जब मैं गोविंद को बड़े उपहार दे रहा था और आपने मुझे नहीं रोका, और तब इसकी किस्मत क्यों नहीं बदली? और जब आपके ही कहने पर, आपके ही इशारा करने पर मैंने इसको सिर्फ कुछ ही पैसे दिए, कुछ ही मुद्राएं दी, तब ये कैसे इसको सब कुछ वापस मिल गया? तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्योंकि गोविंद के मन में किसी दुखी प्राणी के लिए करुणा आई और उसके पास जो भी था जिससे कि वो अपने घर के लिए भी भोजन राशन लेके जा सकता था, लेकिन उसमें से भी उसने उस प्राणी की मदद की जो प्राणी दुख से तड़प रहा था। जब किसी व्यक्ति में करुणा का संचार होता है तो वो उसको भगवान उसकी मदद करते हैं और उसको सब कुछ मिलता है और वो इस तरह से अपनी किस्मत को बदल सकता है। यानी किस्मत बदलने का ये एक बहुत साधारण सा तरीका है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उससे कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी दुखी प्राणी को देखें तो उसके दुख को दूर कर दें। तो यही सिखाती है ये कहानी हमें। और आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।